हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल कॉलेज टुडे यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से आपसे मिलने आए हैं एक नया टॉपिक के साथ, जहां पे कई स्टूडेंट्स के फोन कॉल और कमेंट के माध्यम से भी हमारे पास सजेशन आ रहा था कि सर बिहार में जो यूजी मैक के अंदर में आयुष की काउंसलिंग चल रही है उसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो बच्चों को चाहिए था। तो आज हम आपके लिए यूजी मैक आयुष की जो काउंसलिंग चल रही है उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में जो है यूजी मैक आयुष के स्टे राउंड की काउंसलिंग चल रही है, जहां पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। 19 नवंबर के रात 10 बजे तक आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी आज का ये जो हमारा वीडियो है वो वैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है जो स्टूडेंट अभी तक बीएमएस में एडमिशन नहीं करा पाए हैं, या जिनका कट ऑफ मतलब जिनका जो नीट का मार्क्स था वो कम था, उनको अभी तक कहीं कोई भी कॉलेज बीएमएस के लिए नहीं मिल पाया है। वैसे स्टूडेंट तक इन वीडियो को पहुंचाने में आप हमारी मदद जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको तो पता ही कि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हमेशा लाते रहते हैं जो आपके काम की बातें होती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बिहार में अभी यूजी मैक का आयुष काउंसलिंग चल रहा है, जिसमें स्टे राउंड की काउंसलिंग चल रही है। 16 नवंबर से काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो चुका है, सीट मैट्रिक्स पे अपलोड कर दी गई है। 19 नवंबर तक लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए, वैसे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया। अगर आप वैसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट राउंड से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बिलिंगनेस सबमिट करना होगा। लेकिन ध्यान रहे 19 नवंबर को रात के 10 बजे से पहले तक आपको अपना बिलिंगनेस सबमिट कर देना होगा। और बिलिंगनेस में यही आपको लिखना है कि आप स्टे राउंड की वैकेंसी में अपीयर करना चाहते हो, वहां पे उस बटन पे आपको क्लिक करना होगा, तब आप स्टे राउंड की काउंसलिंग में अपीयर कर पाएंगे। वैसे स्टूडेंट जिनको अब तक किसी भी राउंड में कोई भी कॉलेज मिल चुका है, चाहे वो ऑल इंडिया की बात करें, किसी और स्टेट की बात करें, बिहार स्टेट की बात करें, या कहीं भी उनको बीएमएस के कोर्स में कहीं एडमिशन मिल गया है, एडमिशन मिलने के बाद वो रिपोर्ट नहीं करने गए हैं बिहार में, जैसे मानो आप बिहार में मॉपअप राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया लेकिन आप अलॉटमेंट के बाद रिपोर्ट करने नहीं गए, वैसे स्टूडेंट को इस काउंसलिंग में अपीयर करने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ये जो है काउंसलिंग स्टे राउंड काउंसलिंग है, ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि स्टे राउंड की जो काउंसलिंग होती है वो लास्ट काउंसलिंग होती है। जहां तक स्टे राउंड की काउंसलिंग पहले ऑफलाइन होती थी, इस बार ये ऑनलाइन मोड में हो गई है। आपको अगर कहीं भी किसी राउंड में बीएमएस में एडमिशन मिल चुका है तो आप इस राउंड में एलिजिबल नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते भी हैं तो आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। ध्यान रहे, अगर आप कहीं भी आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और आपने बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो 19 नवंबर को 10 बजे से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पेमेंट भी जमा करना होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1200, ओबीसी वाले को 1200 देना होगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 600 रुपया देना है। ध्यान रहे ये जो पेमेंट है वो नॉन रिफंडेबल है। और चूंकि ये स्टे राउंड और ये ऑनलाइन मोड में होने वाला है, यहाँ जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा, अन्यथा आपको आगे के किसी भी राउंड में एडमिशन के लिए एलिजिबल आप नहीं रहोगे, वहां पे आपको काउंसलिंग में अपीयर नहीं करने दिया जाएगा। और तो और बीसीसी का एक नया रूल ये भी आया है कि अगर आप स्टे राउंड में अलॉटेड सीट पे एडमिशन नहीं लेते हैं तो 2025 की भी काउंसलिंग में आपको अपीयर नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। एनटीए के द्वारा बीएमएस का जो कट ऑफ था नीट का उसको भी कम कर दी गई, यानी कि हर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 15 परसेंटाइल का जो कट ऑफ था और कम कर दिया गया 50%। जहां पे जनरल कैटेगरी के बच्चे पहले 50 परसेंटाइल पे नेट क्वालिफाई माने जा रहे थे, वो अभी 35 परसेंटाइल पे ही नेट क्वालिफाई माने जाएंगे। वही एससी एसटी के बच्चे जो है 25 परसेंटाइल पे ही क्वालिफाई माने जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी और वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतर मौका होगा जिनको लो मार्क्स के कारण जो क्वालिफाइड नहीं था और उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। एनटीए ने ये जो प्रयास किया है कट ऑफ को कम करने का, एनटीए का जो मुख्य लक्ष्य है कि जो भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज बीएमएस के या बीएचएमएस या बीएनवाईएस के कॉलेज, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, जिनकी सीट्स अभी खाली हो गई है, गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि उन सारे कॉलेज की सीट्स को भर दिया जाए और बीएएमएस और बीएचएमएस कोर्स को भी बढ़ावा दिया जाए। ये प्रयास इसीलिए किया गया जहां पे नेट के कट ऑफ मार्क्स को बीएमएस और बीएचएमएस कोर्स के लिए कम किया गया। तो मुझे लगता है कि आप जैसे स्टूडेंट जिनका मार्क्स कम था और वो नॉट क्वालिफाइड के लिस्ट में थे, अब आप जरूर क्वालिफाई हो गए होंगे। और अभी से भी आपको प्लान करना चाहिए अपने बीएमएस एडमिशन के बारे में, जहां पे बिहार का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन है। 19 नवंबर को रात के 10 बजे तक उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अभी बिहार के प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सीट खाली है बीएमएस कोर्स के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको आसानी से एडमिशन भी मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि किन कॉलेज में कितनी सीट खाली है और किसका क्या फी स्ट्रक्चर होगा,
क्या एडमिशन प्रोसेस है और क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमेशा की तरह हर वीडियो की तरह आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप हमारे इन्हीं दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको व्हाट्सएप हो या फोन कॉल हो या फिर ईमेल के माध्यम से जरूर आप तक पहुंचेगी और आपकी मदद करने की भरपूर कोशिश करेगी। और इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा भाई। जो बच्चे पहले नॉट क्वालिफाइड थे वो क्वालिफाई हो चुके हैं, उनको ये बताना जरूरी है। आपका एक प्रयास हमारे उद्देश्य को पूरा करने में हमारी मदद करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।